जिंदगी मौत है जिंदगी, रोशनी का तस्वुर भी है रोशनी। जिंदगी मौत है जिंदगी, रोशनी का तस्वुर भी है रोशनी। तू है सूरज तो ढलने पे ईमान रख, और दिया है तो जलने का फन सीख ले। ये दुआ जिस तरह बर्फ के दरमियां छाँव में ला के रख धूप की गर्मियां। आग से दोस्ती का अगर शौक है, आग से दोस्ती का अगर शौक है, आग से दोस्ती का अगर शौक है, मोम बनकर पिघलने का फन सीख ले। أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنا فاعبدني. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. न कहीं जहाँ में अमा मिला, जो अमा मिला तो कहाँ मिला। न कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। मेरे जुर्म खान खराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवाज में, न वो हुस्न में है वो गर्मियाँ, न वो इश्क में है वो शौखियाँ, न वो गज़नवी ही तड़प रही, न वो खम है ज़ुल्फ़े अयाज़ में। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, तो ज़मीं से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। बहुत अच्छा जलसा और किनारे लग गया, और आप लोग उसी तरह सुन रहे हैं जिस तरह आप शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं। आपने मेज़बानी का हक़ अदा कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह दोनों जहान की कामयाबी से आपको सरफराज फरमाए। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इबादत छोड़ दें वो मंजूर, लेकिन गुलामी नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा, 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। आपकी बेदारी को टटूलूँगा भी और आपको दुआ भी दूंगा, और पैगाम जल्दी से मुख्तसर करके दुआ तक जलसे को पहुँचाऊँगा। दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। नमाज में किसी नमाजी ने आमीन कहा, उसकी नमाज बातिल हो गई। वो कौन सा नमाजी है? मालदार आदमी है, करोड़पति आदमी है, उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है। वो कौन सा मालदार है? मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है,
रोज़ा रखा तोड़ दिया, उस पर कज़ा नहीं है, वो कौन सा रोज़ेदार है? मुकम्मल सुनना है, अमल करना है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। नमाजी है, नमाज में आमीन कहा, नमाज बातिल हो जाती है। वो कौन सा नमाजी है? नमाज पढ़ रहा था, कोई नमाज से बाहर दुआ कर रहा था, उसकी दुआ पर इस नमाजी ने आमीन कहा, इसकी नमाज बातिल हो जाएगी। मालदार आदमी है, ज़कात फ़र्ज नहीं। करोड़पति है, अरबपति है, ज़कात फ़र्ज नहीं। वो कौन सा मालदार? वो मालदार है जिसने कि अपना माल जंगल में दबा दिया और जगह भूल गया कि मैंने कहाँ दबाया, माल हमारा कहाँ है। अब कई साल के बाद वो माल मिला, उसे याद आया, तो पिछले साल की ज़कात उस पर फ़र्ज नहीं है। तीसरा सवाल आपसे है, आदमी रोज़ा रखा, उसे तोड़ दिया, उस पर कज़ा नहीं है, वो कौन सा रोज़ेदार है? ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, उसने ईद के दिन ही रोज़ा रख लिया था। बकरीद के दिन रोज़ा रखना हराम है, उसने बकरीद के दिन रोज़ा रख लिया था। अब उस रोज़े को अगर वो तोड़ता है तो उसकी कज़ा नहीं है। इंशाअल्लाह फुर्सत से नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए। मुंह देख करके ज़कात देंगे, हाथ उठा दीजिए। गर्मी का रोज़ा नहीं, सर्दी का रोज़ा रखेंगे, हाथ उठा दीजिए। अब यहाँ डिस ब्रेक आप मार रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आपका इम्तिहान होता रहेगा। खुदा के बंदे हैं, इंशाअल्लाह मरते दम तक खुदा की बंदगी करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मोहब्बत का जुनून अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज और रोज़ा, कुर्बानियों, हज, ये सब बाकी है तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। मस्जिद तो बना दी शब भर में, माँ की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाज़ी तो बना, किरदार का गाज़ी बन न सका। खाता खुल रहा है, बहुत खूबसूरत पैगाम आपके बच्चों की तालीम के हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ। बहुत प्यारा। एक बात इस पैगाम को सुनने से पहले ज़रूर याद कीजिएगा कि अच्छा कपड़ा आप पहना देंगे अपने बच्चे को, वो भूल जाएगा। अच्छा खाना खिलाएंगे, इस एहसान को भी भूल जाएगा। अच्छा मकान आपने बना करके दिया है, इस एहसान को भी भूल जाएगा। एक एहसान कीजिए, मैं कहता हूँ ज़िंदगी भर याद रखेगा, भूलेगा नहीं। आप जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर इस एहसान को याद रखेगा। बादशाह के दरबार में बेटा वज़ीर है। बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हारे बाप से मिलना चाहता हूँ। बाप आ गया सामने, कंधे पर लाठी है, लाठी में जूता टंगा हुआ है। बादशाह ने कहा ये उल्लू का पट्ठा, भैंस का अंडा, केले का छिलका तेरा बाप है? कहा मेरे बाप को बेवकूफ़ मत कहो, बेवकूफ़ मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया नहीं। मेरा बाप बेवकूफ़ होता तो मुझे पढ़ा लिखा करके वज़ीर बना करके तुम्हारे बराबर की कुर्सी का मालिक नहीं बनाता। दूसरी मिसाल आपके सामने, ब्लैक बोर्ड पे एक लकीर खींच दिया उस्ताद ने, कहा कि मेरी लकीर को कौन बच्चा छोटा करता है? एक बच्चा खड़ा हुआ मिटाने लगा, कहा मिटाना नहीं, मिटाए बगैर मेरी लकीर को छोटा करो। जो समझदार बच्चा था वो गोविंदपुर का था, वो खड़ा हुआ, उसने पेंसिल लेकर के लंबी लकीर खींच दिया, उस्ताद से बड़ी लकीर कर दिया। कहा बेटा आज तुम बच्चा हो, कल जवान होगे, किसी को मिटा करके आगे मत बढ़ना, दूसरे के लिए मिट करके तरक्की करना। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है।
कमर बांध लीजिए, सर पे कफन बांध लीजिए, फाका कीजिए, औकात को दाव पे लगा करके बच्चे को पढ़ाइए। अल्लाह आपके मुस्तकबिल को रोशन करेगा और बच्चे की तालीम से अल्लाह आपको जिंदगी भर तरक्की से माला माल करेगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ। एक चालाक आदमी बादशाह के दरबार में आया, मैं गधे को बोलना सिखा दूंगा, 3 शर्त है। एक अच्छा गधा खरीद करके दो, 10 साल का मुझको टाइम दो, 10,000 रुपया एडवांस में दो। बादशाह ने कहा कि गधा बोल लेगा? कहाँ, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। सबसे बड़ा गधा तब बादशाह था, गधा खरीद करके दे दिया, 10,000 रुपये दे दिया। वो लेकर के चला गया 10 साल का टाइम लेकर के। तो लोगों ने पूछा, अरे गधा को बोलना सिखा दोगे? गधा कब बोलेगा, मैंने तो बेवकूफ़ बनाया, 10 साल का टाइम मैंने लिया है, अगर गधा नहीं मरा तो इसको जान से मार देंगे। कह देंगे बिल्कुल बोलने ही वाला था, मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। आपका बच्चा बहुत बड़ा मालदार है लेकिन इल्म से महरूम है, वो गधा है, मक्का भी चला जाएगा तो हाजी नहीं होगा। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप जा रहा है सफ़र में, अपनी बीवी को 30,000 अशरफी दे करके जा रहा। जब सफ़र से 20 साल के बाद वापस आया, पूछा वो पैसा क्या हुआ? कहा मस्जिद देख करके आओ, उसके बाद पैसे के बारे में सवाल करना। मस्जिद में देखा कि एक जवान है, बहुत बड़ा आलिम है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनके दर्स को सुनते हैं, बयान को सुनते हैं। बड़ा रश्क आया, काश कि मेरा बेटा भी ऐसा आलिम होता। घर आए, कहा वो 30,000 रुपये क्या हुए? कहा 30,000 रुपया लेना चाहते हो या वो बेटा लेना चाहते हो? उसी बेटे के पीछे मैंने तुम्हारे 30,000 रुपये बर्बाद किए। कहा मुबारक हो, तुमने पैसे को पैसे की जगह पर पहुंचा दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने है, अभी आपने देखा होगा ये गोविंदपुर में नहर भी है। अगर पुल नहीं होता तो नहर को तड़पना होता। सिकंदर शागिर्द है, अरस्तु उस्ताद है। सिकंदर को सिकंदर किसने बनाया? उस्ताद ने बनाया। उस्ताद का नाम अरस्तु है। पुल नहीं है नहर पर, उसको तड़पना है। जो गिर गया वो हलाक हो जाएगा, जो बच गया वो बच जाएगा। तो उस्ताद को फानने से पहले सिकंदर ने कहा हुजूर पहले मुझको तड़पने दीजिए। कहा कि मैं तुम्हारा उस्ताद, मेरे आगे तुम कूद रहे हो, कहीं मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रहे हो? तो सिकंदर का जवाब सुनिए। सिकंदर को कुछ हो गया तो सिर्फ एक आदमी का नुकसान है, अगर अरस्तु को कुछ हो गया तो पूरी दुनिया का नुकसान है। सिकंदर नहीं रहेगा, सिकंदर पैदा नहीं होगा। अगर अरस्तु नहीं रहा तो सिकंदर पैदा नहीं होगा। अगर अरस्तु जिंदा रहा तो लाखों सिकंदर पैदा हो जाएगा। 10 साल 20 साल पहले की बात है, जब आदमी भैंस का पहला दूध निकालता था तो अपने घर के लोगों को पिलाता नहीं था, सीधे उस्ताद के यहाँ ले जाकर के देता था कि हुजूर ये दूध कबूल कर लीजिए, पहला बिस्मिल्लाह है, इसको कबूल कर लीजिए। अब पूछने वाला कहता कि भाई खाता था, अपने घर में बच्चे को खिलाता, उस्ताद को क्यों? तो कहा मैं उस्ताद पर मेहरबान हूँ ताकि मेरे बच्चे पर ये मेहरबान हो जाए और टूट करके ये मेरे बच्चे को इल्म दे। उस्ताद को फीस आज देंगे और मकतब के इमाम को तनख्वाह 2 महीने के बाद देंगे। हाथ उठा दीजिए, जरा ध्यान रखिएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। 3 सवाल हुए कि इंसान कौन है, दूसरा सवाल हुआ है बादशाह कौन है, तीसरा सवाल हुआ है निकम्मे और कमीने कौन लोग हैं। 3 सवाल हुए। पहला सवाल इंसान कौन है, दूसरा सवाल बादशाह कौन है, तीसरा सवाल कमीने और निकम्मे लोग कौन हैं। फटाफट जवाब दिया। इंसान वो होता है जो आलिम होता है, जो आलिम नहीं होता इंसान नहीं होता। आलिम वही होता है जो इंसान होता है, इंसान वही होता है जो आलिम होता है। बादशाह कौन होता? जो दुनिया से मतलब नहीं रखता। कमीने और निकम्मे लोग कौन हैं? जो दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद कर देते हैं। गीदड़ को कागज मिला, आया था जलसा सुनने के लिए गोविंदपुर, कागज मिला, गया रेवड़ में खुश होकर के कि सर्टिफिकेट मिला है, लाइसेंस मिला है। अब जब बस्ती में हम लोग घुसेंगे तो हमारे ऊपर कुत्ता नहीं छूटेगा। कहा चलो आज ही जलसा है गोविंदपुर में, जलसा सुनने के लिए जाते हैं। जैसे ही बस्ती के मुंह के अंदर आया तो कुत्ता पीछे छूटता है।
तो सबसे पहले वही कागज वाला गीदड़ भाग रहा है, पीछे सारा गीदड़, आगे वो लाइसेंस वाला गीदड़। तो गीदड़ों ने कहा अरे इन कुत्तों को लाइसेंस तो दिखाओ, कहा कि जल्दी भागो, ये भी तुम्हारी तरह जाहिल है। डॉक्टर साहब आ रहे हैं कब्रिस्तान और मुंह पर कपड़ा रख करके आ रहे हैं, मुंह पर कपड़ा रख करके आ रहे हैं। लोगों ने कहा आप औरत तो नहीं, आप तो मर्द हैं, मुंह पर कपड़ा क्यों रखते हैं? कहा कि मैं ऊपर से डॉक्टर नहीं था, अंदर से डॉक्टर नहीं था, ऊपर से डॉक्टर था, ऊपर से फिट फाट, नीचे से मकामा घाट था। मैंने पैसे के लालच में इन लोगों का इलाज किया, जितने लोग यहाँ मुर्दा पड़े हैं सब मेरे इलाज से मरे, इसलिए शर्म आती है। इंशाअल्लाह इल्म पर अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। दूसरा इल्म हासिल करेगा उसका मौका देंगे, हाथ उठाइए। जो इल्म हुआ उसके खिलाफ अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए। हाँ, यहाँ पर जिंदगी मौत है जिंदगी, रोशनी का तस्वुर भी है रोशनी। जिंदगी मौत है जिंदगी, रोशनी का तस्वुर भी है रोशनी। तू है सूरज तो ढलने पे ईमान रख, और दिया है तो जलने का फन सीख ले। ये दुआ जिस तरह बर्फ के दरमियाँ छाँव में ला के रख धूप की गर्मियाँ। आग से दोस्ती का अगर शौक है, आग से दोस्ती का अगर शौक है, आग से दोस्ती का अगर शौक है, मोम बनकर पिघलने का फन सीख ले।